टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम को कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ठीक। अब इसका कैलकुलेट करने का कारण क्या है कि हम लोग जब क्लास मतलब कि हम लोग 11th क्लास में थे, देन हम इसका फार्मूला पढ़े थे। तो इसका फार्मूला क्या था, हम लोग एसएचएम में इसका फार्मूला पढ़े थे कि टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2π√L/g। एल है जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता था कि ये जो टाइम पीरियड है, अगर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करें देन इसका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगा, बिकॉज एयर ड्रैग प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ये टाइम पीरियड का वैल्यू एक बहुत बड़ा एरर आएगा। प्रैक्टिकली ऐसा लगता था, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली ये चीज़ को कैलकुलेट किए, देन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लगभग यहाँ से जो आउटकम्स आ रहा है और हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं उसका जो आउटकम्स आ रहा है वो लगभग सेम आ रहा है। ठीक को बनाया है, ठीक ना। जिसका यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग सेलिंग से कनेक्टेड किए हैं, सेलिंग से। और इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो लगभग 194 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक बड़ा लेंथ लिए 194 सेंटीमीटर का, जिसका अप्रोक्सीमेटली मीटर में 1.94 मीटर। और यहाँ पे हम लोग मास को लटका दिए, ठीक ना। इसका बड़ा लेंथ लेने का कारण इसलिए क्योंकि इवन हम उसको स्मॉल डेविएशन भी करें देन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेविएशन हमको देखने के लिए मिले, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग इसमें इवन स्मॉल थीटा भी डेविएट करेंगे देन हमको शो होगा कि एक बड़ा डेविएट किया। इवन ये स्ट्रिंग बहुत छोटा लेंथ का होता है तो स्मॉल डेविएशन को हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इवन इसी कारण हम लोग क्या काम किए कि बिग लेंथ का पेंडुलम लिए। चलिए ठीक है, इसका जो लेंथ है वो है कितना 1.94 मीटर, ठीक है। तो देन हम लोग अभी कैलकुलेशन के हेल्प से इसका हम लोग टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे टी का वैल्यू T = 2π, एल का वैल्यू कितना है तो 1.94 मीटर में रखे और जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक। अब चलो, टाइम पीरियड = 2π और इसका जो वैल्यू हम लोग डिवाइड करेंगे देन यहाँ पर आएगा 0.198, ठीक ना। और इसको हम रूट से निकालेंगे तो T = 2π × 0.445, ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.796 सेकेंड, ओके। तो ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ये आएगा, ठीक ना। इवन हम इसको 10 रेवोल्यूशन करेंगे, एक रेवोल्यूशन नहीं, ठीक ना। तो इसका टी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रेवोल्यूशन में 27.96 सेकेंड, ओके। तो ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ये है और इसको 10 रेवोल्यूशन करके हम लोग ये कर रहे हैं तो 27.96 सेकेंड है, ठीक है। अब हम लोग चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। सिचुएशन को स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 10 में 27.91, हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे 27.96। जो वैल्यू आया वो लगभग एक्यूरेट वैल्यू आया। तो इस प्रकार से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख सकते हैं।